बोलो रामचंद्र भगवान की, बोलो राघोजी महाराज की, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो बजरंग बली की, बोलो सनातन धर्म की, बोलो आज के आनंद की, हमारे माता और बहनों की, परम पूज्य गुरुदेव शास्त्री जी महाराज की। आज मेरे लिए बहुत ही गर्व का विषय है कि हमारे परम पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर विराजमान परम पूज्य शास्त्री जी के द्वारा और हमारे राधा माधव सत्संग समिति के द्वारा आयोजित इस कथा के समापन में आज मुझे आप सबके बीच हाजिर होने का सौभाग्य मिला है। हमारा आरोन वो नगर है जो सिर्फ मध्य प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में जहां पर संकादिक आश्रम की गादी है। जैसा परम पूज्य शास्त्री जी महाराज फरमा रहे थे कि आरोन के एक एक नागरिक अपना जीवन सदैव भगवान श्री राम भगवान श्री कृष्ण के भक्ति में बिताते हैं, सदैव उनकी सेवा में हाजिर रहते हैं। और हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आरोन के शहर के निवासी और ग्राम के निवासी सभी के ऊपर शास्त्री जी की बहुत बड़ी कृपा रहती है, बहुत बड़ा आशीर्वाद रहता है। और आज मैं देख रहा हूं पूरे पांडाल में 90% माता बहनें विराजी हैं। शास्त्री जी भी देवी के बहुत बड़े भक्त हैं। अनेक आरोन के नागरिक गणों को पीताम्बरा माई से लेके कामाख्या देवी तक दर्शन करवाने ले जाते हैं। मैंने हमेशा एक बात कही है, अगर देवी की सही आराधना करनी है तो सबसे पहले हमारे घर की माता का सम्मान होना चाहिए। घर की माँ, घर की बेटी, घर की बहू, बहन, अगर घर की स्त्री खुश रहेगी तो सदैव पूरा घर भी खुश रहेगा। और महाराज जी इसका उल्लेख, अगर मैं गलत हूं शास्त्री जी तो आप मुझे बताना, दुर्गा सप्तशती में इस बात का उल्लेख है, स्त्रियः समस्तः सकला जगत्सु, जिसका अर्थ है कि जो भी हमारे जगत में देवी है, स्त्री है, वही सकल दुनिया की जगत की प्रतीक है। तो ये एक शक्ति एक माँ में होती है, एक माता में होती है, एक ममता में होती है। और आज मैं आप सबको बार बार प्रणाम करता हूं। माननीय शास्त्री जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं कि आपने आज एक एक भक्त को श्री यंत्र भी प्रस्तुत किया, उनको भेंट किया है। मैं स्वयं शास्त्री जी कुछ दिन पहले इसका विचार कर रहा था। हमारा धर्म का इतिहास पूरे विश्व में सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। और आज भी ऐसे अनेक हमारे विधि विधान हैं, अनेक पाठ हैं जिनके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी होती है। और जो बात शास्त्री जी फरमा रहे थे, मैं भी बात कह सकता हूं कि हमारे श्री यंत्र में भी बहुत गहरा रहस्य है, बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी होती है। तो आज मैं आप सबसे प्रार्थना करूंगा, आज जरूर हम सबको ये भेंट तो हुआ है, लेकिन जब मुझे भी टाइम मिलेगा शास्त्री जी के साथ तो मैं इसका पूरा अर्थ समझूंगा उनसे। और आप सबसे भी मेरा आग्रह है, आज जो उन्होंने बात गुरु की कही, ये बात सत्य है। हर व्यक्ति के जीवन में और विशेषकर हर सफल व्यक्ति और परिवार के जीवन में गुरु का बड़ा महत्व होता है। और हम भी इस बात का अध्ययन करें कि आखिर हमारे ग्रंथों में जिन बातों का उल्लेख है उसको हम कैसे समझ पाएं, और विशेषकर उन उपदेशों का हमारे जीवन में हम कैसे पालन करें, ये सबसे बड़ी प्राथमिकता हम सबकी होनी चाहिए है। भागवत गीता में इस बात का उल्लेख है कि आत्मा ही परमात्मा है
आत्मा ही सनातन है। सनातन धर्म वो धर्म है जो अनंत है, जिसका कभी कोई अंत हो ही नहीं सकता। बोलो सनातन धर्म की। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म तो कर, मत कर फल की इच्छा, ये संदेश तुम ही से पाया, अमर है गीता के बोल सारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो सदैव हमारे कर्म वही कर्म हो जिसके बारे में सदैव भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि हमें उस दिशा में काम करना चाहिए है जिसके द्वारा हमारे सर पर सबका भला हो, किसी का बुरा ना हो, ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए है। आज हम सब बहुत भाग्यशाली हैं कि जिस राधा माधव सेवा सत्संग समिति के द्वारा ये आयोजन किया गया है, उसी समिति के अध्यक्ष शास्त्री जी हैं। और मैं जब सबके नाम सुन रहा था, सब यही मंच पे उपस्थित हैं। हमारे नगर परिषद के अध्यक्ष प्रतिनिधि मिंटू लाल जी, आदरणीय जनपद अध्यक्ष प्रतिनिधि रामलाला यादव जी, हमारे मुख्य यजमान दीपक लोधी जी, आदरणीय अजय दुबे जी, अरविंद वकील साहब, मुरारी जी, आदरणीय ओमवीर माठ साहब, योगेश जी, शक्ति महाराज, हमारे मूलचंद महाराज, अजय दुबे जी, रामेश्वर साहू जी, हमारे विष्णु प्रसाद दुबे जी, हमारे ब्राह्मण समाज के सम्मानीय अध्यक्ष हमारे रामबली जी, हमारे भगवान लाल जी, आदरणीय अशोक जी, सभी हमारे आरोन के गोपाल सोनी जी, सभी वरिष्ठ नागरिक इसके सदस्य हैं। तो मुझे लगा कि अगर आप बुरा ना मानो तो मुझे भी शामिल कर दो इसमें। जरूर जरूर जरूर। मेरा बड़ा सौभाग्य होगा क्योंकि मैंने सदस्य के रूप में देखो मैं सदस्य के रूप में काम करना चाहूंगा, क्योंकि मैं विधायक तो बाद में हूँ, पहले आपके परिवार का सदस्य हूँ। आज से संरक्षक नियुक्त होते हैं बाबा साहब, हमारी समिति के संरक्षक। इसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं है, सदस्य के रूप में आपके लिए हम काम करेंगे। इसमें कोई भी अध्यक्ष नहीं है, सब सदस्य हैं और आप संरक्षक। लेकिन ये कितनी सुंदर व्यवस्था है जहां पर आरोन के सभी नागरिक अपने अपने स्तर पे यहाँ सहयोग करते हैं और अपने ही बीच के शास्त्री जी महाराज के द्वारा प्रति साल इतना भव्य आयोजन किया जाता है। जैसा आपको बताया गया कि आज के ही दिन रामलाला पुनः विराजमान हुए थे अयोध्या में। सदैव भगवान श्री राम का आशीर्वाद हमारे आरोन के एक एक नागरिक पर सदैव बना रहे और हर एक व्यक्ति सदैव भगवान श्री राम के चरणों पर रहकर धर्म की सेवा करे, यही मेरी आप सबसे प्रार्थना होगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी तरफ से मैं समिति को 21,000 की राशि भेंट करना चाहता हूं। बहुत भव्य आयोजन किया गया है और सदैव प्रति वर्ष की तरह मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि अब क्योंकि मैं सदस्य बन चुका हूं तो कार्यक्रम के पहले ही हमें जानकारी दी जाए कि हम कैसे आपका सहयोग कर सकते हैं। मुझे उसी में बहुत खुशी होगी, प्रसन्नता होगी। और आप सबका एक एक सदस्य, जो समिति का सदस्य हो या ना हो, लेकिन जिन्होंने पिछले 7 दिनों में कथा में आप सब पधारे, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं। और एक एक व्यक्ति जिसने कथा के इस आयोजन में एक योगदान किया है, आप सबको भी बार बार प्रणाम। भगवान श्री राम का, भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद हमारे आरोन के एक एक नागरिक पर सदैव बना रहे। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।